नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जो सालों तक याद रखा जाएगा। हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के एक अहम फैसले को पलट दिया है और यह फैसला ऐसा है जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह की दादागिरी पर चोट करता है। जज साहब ने बिना किसी लाग लपेट के डंडा चला दिया है और कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, अब सोनिया गांधी की छाया से बाहर निकलकर कांग्रेस को स्वतंत्र फैसले लेने होंगे, वरना जनता उनसे भी निराश हो जाएगी। भारत पर अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप की नजर टिकी हुई है और ऐसे में अगर ठोस कदम ना उठाए गए तो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठेंगे। राहुल गांधी के आने पर विदेश नीति में बड़ा बदलाव संभव है। पहले जहां मीडिया मोदी का गुणगान कर रही थी, अब उसी मीडिया को अदालत की टिप्पणियां दिखाने को मजबूर होना पड़ रहा है। एंकरों की आवाज में भी एक बदलाव आ गया है। जो पहले जोश भरी थी, अब थोड़ी सतर्क हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल की हवा खाने वाले हैं? क्या बीजेपी की एकजुटता टूट जाएगी और क्या राहुल गांधी सचमुच प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं? अदालत की सख्त टिप्पणी ने इन तीनों नेताओं की राजनीतिक जमीन हिला दी है। बीजेपी की पूरी रणनीति, उसका चेहरा और हिंदुत्व का आधार ही खतरे में पड़ गया है। ये वैसा ही टर्निंग पॉइंट है जैसा 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित होने पर हुआ था। उस समय भी सिस्टम हिल गया था और आज फिर वही हो रहा है। इस बार निशाने पर मोदी, शाह और योगी हैं। इन नेताओं की गुप्त मीटिंग्स हो रही हैं, कार्यकर्ता छिप रहे हैं और पार्टी की वो अजय वाली छवि धीरे धीरे टूट रही है। राहुल गांधी अब राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। सड़कों पर अब की बार राहुल सरकार जैसे नारे गूंज रहे हैं। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एकजुट होने की तैयारी में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर गुस्सा तो दिखा, लेकिन असली टारगेट राहुल गांधी ही हैं। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से राहुल को घेरने की कोशिशें तेज होंगी, लेकिन जनता इसे राजनीतिक बदला ही मानेगी। दोस्तों, अब आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। कल जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज ने साफ कहा कि सरकार का यह फैसला मनमाना है और इसमें अमित शाह का हाथ साफ दिख रहा है। मामला था एक बड़े घोटाले का, जिसमें बीजेपी के करीबी लोग फंसे हुए थे और शाह साहब ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जांच को दबाने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने कहा कि अब बस बहुत हुआ, अब सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। मोदी जी जो हमेशा कहते थे कि हमारी सरकार पारदर्शी है, अब उसी पारदर्शिता का आईना उनके सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश को बुलडोजर बाबा कहलाते हैं, अब खुद बुलडोजर के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अदालत ने उनके राज्य में हुए दमन के मामलों पर भी सवाल उठाए हैं। अब बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। सांसदों की मीटिंग हो रही है, किन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। विपक्ष तो खुश है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि न्याय की जीत हुई है और अब सच्चाई सामने आएगी। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि यह समय बदलाव का है। सोनिया जी अब पीछे हट रही हैं और राहुल को पूरा मौका दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल है। अमेरिका ने कहा है कि हम भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। चीन ने चुप्पी साध ली है, लेकिन रूस ने मोदी को समर्थन दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला चुनावों को प्रभावित करेगा? 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्या हिंदुत्व का मुद्दा अब पीछे छूट जाएगा और विकास के नाम पर जो वादे किए गए थे वे सब उजागर हो जाएंगे? राहुल गांधी की रैली कल लखनऊ में हुई, जिसमें लाखों लोग जुटे थे और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम एक नई भारत बनाएं, जहां न्याय सबके लिए हो, ना कि सिर्फ सत्ताधारियों के लिए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कांग्रेस का समय है, हम उनका साथ देंगे। तृणमूल की ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक बदलाव की लहर चलेगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने योगी पर सीधा हमला बोला कि बाबा अब भागो। अब बीजेपी के कार्यकर्ता डर रहे हैं, कई जगहों पर इस्तीफे हो रहे हैं और पार्टी का आधार कमजोर हो रहा है। मोदी जी की छवि जो अटल थी, अब सवालों के घेरे में है। शाह साहब जो संगठन को मजबूत करने के लिए जाने जाते थे, अब उसी संगठन को संभालने में जूझ रहे हैं। योगी जी जो आक्रामक राजनीति करते थे, अब रक्षात्मक हो गए हैं।
अब आइए देखें कि आगे क्या हो सकता है। अदालत का अगला फैसला क्या होगा? क्या सीबीआई को निर्देश दिए जाएंगे कि वे शाह साहब के खिलाफ जांच शुरू करें? क्या मोदी जी को बयान देना पड़ेगा? क्या योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा? यह सवाल हर किसी के मन में है। मीडिया अब दोहरी भूमिका निभा रहा है। कुछ चैनल अदालत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जनता तो साफ देख रही है कि सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है जस्टिस फॉर ऑनेल और राहुल फॉर पीएम। युवा पीढ़ी जो पहले मोदी से प्रभावित थी अब राहुल की ओर मुड़ रही है, क्योंकि राहुल युवाओं से जुड़ते हैं, उनकी बातें सरल होती हैं और वे भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अब विपक्ष की एकता पर नजर है। क्या इंडिया अलायंस मजबूत होगा? क्या क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होंगे? नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के साथ थे अब विपक्ष की ओर झुक रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र में भी बदलाव आएगा। अब आर्थिक मोर्चे पर भी असर पड़ेगा। शेयर मार्केट गिरा है क्योंकि निवेशक राजनीतिक अस्थिरता से डर रहे हैं। विदेशी कंपनियां सतर्क हो गई हैं। लेकिन राहुल ने कहा है कि हम स्थिरता लाएंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे। अब पर्यावरण के मुद्दे पर भी बात हो रही है, क्योंकि अदालत ने एक फैसले में पर्यावरण उल्लंघन का भी जिक्र किया था, जो मोदी सरकार के प्रोजेक्ट से जुड़ा था। अब हिंदुत्व का आधार हिल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा तो पूरा हो गया, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि भाई रोजगार कहां है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? किसान क्यों परेशान है? राहुल ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है जो एमएसपी की गारंटी देगी। अब महिलाओं के मुद्दे पर भी फोकस है। प्रियंका ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि योगी राज में अपराध बढ़े हैं। अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बहस छिड़ गई है। कोरोना के समय जो वादे किए गए थे वे कहां गए? अब राहुल कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे जो समावेशी हो। अब खेल के क्षेत्र में भी राजनीति घुस आई है। ओलंपिक में मेडल न आने पर सरकार को घेरा जा रहा है। अब सांस्कृतिक मोर्चे पर भी बदलाव की बात हो रही है। बॉलीवुड से लेकर साहित्य तक लोग खुलकर बोल रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गौर फरोकर आए गए। करें तो अमेरिका के साथ संबंध मजबूत है, लेकिन ट्रेड वॉर की आशंका है। चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है। यूरोप एक तबका के लिए बात दिला का इसके थे। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य की हालत बिगड़ती जा रही है। इन हालात में जनता बदलाव चाहती है। मोदी सरकार का गुस्सा भी किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह परेशान है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उनका गुस्सा साफ दिख चुका है, लेकिन असली गुस्सा राहुल गांधी पर है। मोदी जानते हैं कि राहुल गांधी अब विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बन चुके हैं। संसद में राहुल की हर के नायडू के काराम कमान बीजेपी है। बहस टीवी पर छा जाती है। सड़क पर उनकी यात्राओं में भीड़ उमड़ती है। यही कारण है कि मोदी अब राहुल को सबसे बड़ा खतरा मानने लगे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार अब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेगी। पुराने केस निकाले जाएंगे, ईडी और सीबीआई सक्रिय होगी और राहुल पर हमला तेज होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब इन हथखंडों को मानने को तैयार है? पिछले कुछ सालों में जनता ने देख लिया है कि किस तरह मोदी सरकार अपने विरोधियों पर एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही है। ऐसे में अगर राहुल पर कार्रवाई होती है तो जनता इसे राजनीतिक बदला मान लेगी और नतीजा उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी के यह भी राह आसान नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी कई दावेदार हैं। पार्टी के पुराने नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य मानते हैं। राहुल को सोनिया गांधी की छाया से बाहर निकलकर स्वतंत्र फैसले लेने होंगे। अगर उन्होंने वही पुरानी राजनीति की तो जनता जल्द ही उनसे भी निराश हो जाएगी। अब जरा नजर डालिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। भारत आज वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत बन चुका है। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप सभी देख रहे हैं कि भारत में नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। अगर मोदी सत्ता से बाहर होते हैं और राहुल आते हैं तो विदेश नीति में बड़ा बदलाव होगा। मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों पर टिकी रही है, लेकिन राहुल गांधी का नजरिया पूरी तरह अलग हो सकता है। इसका असर भारत के व्यापार, सुरक्षा और निवेश पर भी पड़ेगा। बीजेपी के भीतर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी के बिना पार्टी की कल्पना ही अधूरी लगती है। मोदी ने पार्टी को अपने व्यक्तित्व पर खड़ा किया है। शाह ने उसे चुनावी मशीन बना दिया और योगी ने हिंदुत्व का चेहरा मजबूत किया। लेकिन इन तीनों के बिना बीजेपी की पहचान धुंधली हो जाएगी। जनता आज सबसे ज्यादा परेशान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से है। नौकरी नहीं है, महंगाई है,
किसान दुखी हैं। मोदी सरकार ने बड़े बड़े नारे दिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। लेकिन इन नारों का क्या हुआ? बेरोजगार युवा आज भी दर दर भटक रहा है, किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं, आम आदमी महंगाई से परेशान है। मोदी सरकार का मॉडल अब खुलकर सामने आ चुका है। अदालत की गाज ने इस मॉडल को और भी उजागर कर दिया है। मीडिया की भूमिका भी सवालों की सांझ से बेचूकर के घेरे में है। वही मीडिया जिसने मोदी का महिमाम मंडन किया, वही अब अदालत की टिप्पणी दिखाने को मजबूर है, क्योंकि अदालत के सवाल से कोई बच नहीं सकता। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर अब हकलाने लगे हैं। ये वही एंकर हैं जो हर रात विपक्ष को गालियां देते थे और मोदी सरकार का गुणगान करते थे, लेकिन जब अदालत बोली तो उनकी आवाज भी बदल गई। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने अब असली इम्तिहान है। प्रधानमंत्री बनना आसान है, लेकिन देश चलाना मुश्किल। जनता बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या का हल चाहती है। अगर राहुल ने ठोस कदम नहीं उठाए तो जनता उनसे भी मुंह मोड़ लेगी। मोदी सरकार ने जिस तरह उम्मीदें तोड़ी, राहुल को वह गलती नहीं दोहरानी होगी। तो सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या मोदी, शाह और योगी सचमुच जेल जाएंगे? क्या बीजेपी टूट जाएगी? क्या राहुल गांधी सचमुच प्रधानमंत्री बनेंगे?